देव कह रहे कि रावण हमसे ऐसा ऐसा काम करवाता है, ऐसा ऐसा भोजन बनवाता है कि क्या बताएं। ब्रह्मा जी से कहा आप समझाओ। ब्रह्मा जी बोले भैया हमसे ना कहो तो ही ठीक है, हमारी भी ड्यूटी लगा ली आपकी। बोले हाँ, हमें वेद सुनाने के लिए जाना पड़ता है, और जब हम वेद सुनाने जाते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं रावण वेद सुन लो, तो रावण कहता है ए बूढ़े ब्रह्मा खड़े रहो, बिल्कुल शांत, टाइम मिलेगा तो सुन लेंगे। और ब्रह्मा जी खड़े रहते। शंकर जी ने कहा भोलेनाथ आप समझाओ, आपका तो चेला है, आपका तो चेला है। शंकर जी बोले भैया अब हमारी भी न कहो, चेला राम ने हमारी भी ड्यूटी लगा दी। बोले आपकी ड्यूटी? बोले भैया हमें भी पूजा करवाने के लिए जाना पड़ता है। बोले लेकिन नियम तो ये है कि चेला जाता है गुरु जी कब की पूजा करने। बोले भैया हम नहीं चाहते कि हमारे घर आए, एक बार आया था तो कहीं पहाड़ उठाया था, कहीं पूरा हलचल मचा देता है। तो बोले कौन रक्षा करेगा? बोले साकेत धाम में नित्य निरंतर निवास करने वाले भगवान श्री राम वही रक्षा कर सकते हैं। किसी ने कहा कहां चलें? कोई बोला बैकुंठ चलो, कोई बोला क्षीर सागर चलो। शंकर जी कह रहे पार्वती जी से देवी मैं भी उसी समय वहां पर था, तो हमसे भी पूछा कि शिव जी आप बताओ कहां चलें। तो मैंने भी सुंदर सा अवसर जान करके एक बात कही कि भगवान को पाना है तो सुनो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर जी ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होत में जाना। व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगति होई में जाना। प्रेम ते प्रगट होई में जाना। प्रेम से प्रगति होई में जाना। तभी भगवान की स्तुति की जय जय तुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। बड़ी लंबी स्तुति है, तुम्हें नहीं है। भगवान ने प्रसन्न होकर के आकाशवाणी की है कि मैं अयोध्या नरेश चक्र चूड़ामणि चक्रवर्ती महाराज दशरथ के यहाँ अपने अंशों के सहित 4 रूपों में प्रकट होऊंगा, और आप लोग भी पृथ्वी पर अवतरित हो जाएं। राम जी का वरदान मिला है। यहाँ पर जितने भी देवता हैं सबने कोई ना कोई रूप धारण कर लिया। ब्रह्मा जी जामवंत जी बन गए, शंकर जी हनुमान जी बन गए, रुद्र देह तजने है वश शंकर भय हनुमान, विश्वकर्मा नल बन गए, सुग्रीव सूर्य के अंश से सुग्रीव हो गए, इंद्र के अंश से बाली हो गए। आगे भगवान शिव कहते हैं देवी अब हम आप अपना मन अयोध्या में लेके चलें। ए भूल जाओ कि हम बानपुर में बैठे, अबे सोचो कि हम कहां बैठे? अयोध्या। मानसकार वर्णन करते हैं हो अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। राम सिया राम जय जय राम राम जय राम सिया राम जय जय राम। धर्म धुरंधर धर्म धुरंधर धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। राम
राम सिया राम जय जय राम राम जय राम सिया राम जय जय राम राम जय राम सिया राम जय जय राम। मानसकार वर्णन करते हैं कि अयोध्या निवासी चर नर नरेंद्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की श्री रामचरितमानस में 3 रानियों का वर्णन किया गया। 3 रानी हैं। कितनी हैं? 3। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। किंतु वाल्मीकि रामायण के आधार पर वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी की 350 रानियां आई हैं। 350 रानियां। ये वाल्मीकि रामायण की कथा है। एक जगह तो 700 रानियों का वर्णन आया है। श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार भूपति मन माही भय गलानि मोरे सुत नाही। चक्रवर्ती जी महाराज के संबंध में लिखा है, एक बार दशरथ जी को गिलानी हुई। और गिलानी क्या हुई कि मेरे यहां कोई बेटा नहीं। और गिलानी कब हुई? जब दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए, तब गिलानी हुई। आजकल विवाह हो जाए, 2-4 साल निकल जाए ना, तो महिलाओं में खुसर फुसर हो जाती है, फलाने की बहू, अभी तक कुछ। किंतु जिसके 60,000 वर्ष निकल गए हों, एक बार गिलानी होगी। मेरे श्रोताओं, रामचरितमानस में जहां पर एक बार शब्द आया, वहां पर विशेष कारण उत्पन्न हुआ। उस श्रीमद् भागवत महापुराण में जहां पर एकदा शब्द आया, वहां पर विशेष कारण उत्पन्न हुआ। एकदा गृहदासी तु यशोदानंद गेहनी, एकदा ही बितालायाम चतवारितयो मला। जहां एक बार आया, एकदा आया, विशेष कारण उत्पन्न हुआ। मान लीजिए, जैसे अगर आप कहो कि एक बार हम ललितपुर जा रहे थे, तो क्या एक ही बार ललितपुर गए? आपका जिला है, काम वहीं पड़ता है, जाना होता है। क्यों रावत जी? किंतु एक बार शब्द कब आएगा? मान लीजिए आप ललितपुर जा रहे और रास्ते में कोई घटना घट जाए, तो आप क्या कहोगे कि एक बार हम ललितपुर जा रहे थे तो ऐसा ऐसा हुआ था। वहां विशेष कारण उत्पन्न हो गया। आज दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष के हो गए। मैं नहीं कह रहा, वाल्मीकि रामायण में खष्टी वर्ष सहस्राणी जातों की मम कौशिका, 60,000 वर्ष की आयु हो गई। गिलानी क्यों हुई? कारण क्या है? केवल मैं आपको गिलानी का दुख का कारण बताऊं ना, तो पूरी रात निकल जाएगी। कारण नहीं मैं बता पाऊंगा, इतने कारण हैं। कुछ कारण सुन लो, एक आध दो। पहला कारण, दशरथ जी महाराज स्वर्ग जाया करते और स्वर्ग में इंद्र से मित्रता थी, अच्छे मित्र थे। स्वर्ग में पारिजात के पुष्पों की माला दशरथ जी महाराज को पहना दी जाती और दशरथ जी महाराज माला उतार के रख देते। एक बार की बात, माला उतार के रखी, दशरथ जी अपने अयोध्या आई तो पारिजात के पुष्प की एक पंखुड़ी दशरथ जी महाराज के वस्त्रों में लगी चली आई। कैकेयी जी ने देखा, ओहो महाराज, ये पंखुड़ी तो बड़ी सुगंधित है, ये कौन से पुष्प की है? ये पारिजात की। अच्छा महाराज, एक पुष्प हमें मिलेगा? दशरथ जी बोले, एक पुष्प की बात करती हो, अगली बार जाएंगे तो पूरी माला ले आएंगे। ठीक है। पुनः जब आगे दशरथ जी महाराज कभी गए,
माला पहनाई गई, माला उतार के रख दी। वापस आने लगे, रास्ते में याद आया, ओहो हमें तो वो माला ले जानी थी कैकेयी जी के लिए। जब वहां पर पहुंचे वापस स्वर्ग में, तो क्या देखते हैं, जिस सिंहासन पर चक्रवर्ती जी महाराज विराजमान थे, उस सिंहासन को जल से धो रहे हैं स्वर्ग के कर्मचारी। जब ये देखा, महाराज दशरथ ने पूछा, भैया इसी सिंहासन को क्यों धो रहे, साफ कर रहे? बोले महाराज हमारे इंद्र महाराज का आदेश है कि इस सिंहासन पर दशरथ जी के बैठ जाने से ये सिंहासन अपवित्र हो गया। बोले क्यों? बोले क्योंकि वो निर्वंशी हैं, निसंतान है। और जैसे ही दशरथ जी महाराज ने सुना, बड़ा दुख हुआ और सीधे इंद्र के पास गए और इंद्र से कहा, अरे इंद्र तुम मेरे मित्र हो, मित्र का काम क्या है कि मित्र के दुख में दुखी होना। जो ना मित्र दुख होए दुखारी, ते नहीं बिलोकत पातक भारी। किंतु तुमने तो हमें और दुख पहुंचाया। अरे इंद्र, तुम्हें इसी बात का अभिमान है ना कि तुम जयंत के पिता हो। इंद्र के बेटे का नाम जयंत। तुम्हें इसी बात का अभिमान है कि तुम जयंत के पिता हो। जाओ, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम तो जयंत के पिता हो। एक दिन मैं भगवंत का पिता बन के तुम्हें बताऊंगा, और जब तक जीवित रहूंगा तुम्हारे स्वर्ग नहीं आऊंगा। और आज दशरथ जी को गिलानी हुई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। भई गिलानी मोरे सुत नाही। गिलानी हुई, कहां गए? दुनिया में नहीं। सोचा दुनिया वालों को सुनाएंगे तो दुनिया वाले मजाक उड़ाएंगे। कहां गए? गुरु जी के पास। अगर अपनी परेशानी सुनाना है तो अपने गुरु जी को, दुनिया को नहीं। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरत मही पाला। चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कहे वशिष्ठ बहु विधि समझायो, कयु वशिष्ठ बहु विधि समझायो। गुरुदेव आपकी कृपा से कोई कमी नहीं। संपत्ति इतनी है कि हमारी संपत्ति को देख करके कुबेर भी लज्जित होता है। अर्ध सिंहासन आसन दे, ऐश्वर्य ऐसा कि इंद्र भी आधा सिंहासन छोड़ देता है, पर चौथापन आ गया, एक भी बेटा नहीं। तो गुरु जी की कृपा हो गई। गुरु जी ने कहा, आपने चौथे पन तक प्रतीक्षा की, इसलिए आपके यहां एक नहीं दो नहीं, कितने बेटा होंगे? धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी, त्रिभुवन। अभी पटाखे वाले थोड़ा सा रुक जाएंगे, है ना जी। और जो ये बच्चे खड़े हो जाएंगे, खड़े हो रहे हैं और बैठ जाएंगे बड़ी शांति से भी। 2-5 मिनट भगवान को आ जाएं, इसके बाद खूब सब लोग नाचें, झूमें, पटाखे फोड़ें, है ना। गुरु जी की कृपा हो गई। और गुरु जी की कृपा हो जाए, गुरु जी प्रसन्न है तो भगवान तो अपने आप प्रसन्न रहते हैं। अगर देखिए बलि के ऊपर गुरु जी की कृपा थी तो भगवान कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मांगने के लिए जाना पड़ा पर बिगाड़ कुछ नहीं पाए। ये गुरुदेव की कृपा का प्रभाव। गुरु ऐसे होना चाहिए जो अपने शिष्य का मंगल ही मंगल सोचे, अपने शिष्य का कल्याण चाहे, कभी अपने शिष्य पर क्रोध न करे। गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम तुम्हें यज्ञ करावा।
भगति तहत मुनिया होती दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्निदेव चरु का प्रसाद लेके प्रकट हो गए, वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को दिया, दशरथ जी ने 2 भाग किए, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधा भाग कौशल्य जी को दिया। जो आधा बचा आधा आधा किया कैकेयी और सुमित्रा को दिया। वर्णन आता है एक ग्रंथ में, सुमित्रा मैया के हाथों में जो प्रसाद का दोना है, एक चील उड़ता उड़ता आया, चील ने वो चोंच में दबाया और उड़ गया। और वो चील उड़ता उड़ता गया, उस चील ने वो प्रसाद का दोना कहां छोड़ा? जहां पर अंजना मैया तपस्या कर रही थी। अंजना मैया की गोद में वो प्रसाद गिरा, अंजना मैया ने वो प्रसाद पा लिया और प्रसाद के प्रभाव से अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए हनुमान जी महाराज की जी। तो इस प्रकार से हनुमान जी राम जी के भाई भी, हनुमान राम जी ने कहा भी कि तुम मम प्रिय भरत ही तम भाई। जब सुमित्रा जी का प्रसाद नहीं बचा, दुखी हो गई। कौशल्या जी ने, कैकेयी जी ने देखा तो थोड़ा सा प्रसाद कौशल्या जी ने दिया, थोड़ा सा कैकेयी जी ने दिया। सुमित्रा मैया ने विचार किया, अगर मेरे यहाँ 2 बेटा होंगे तो एक बेटा को कौशल्या के बेटा की सेवा में लगा दूंगी और एक बेटा को कैकेयी के बेटा की सेवा में लगा दूंगी। और ऐसा हुआ भी, लक्ष्मण को राम जी की सेवा में लगाया और शत्रुघ्न को भरत जी की सेवा में लगाया। तो देखिए यहां पर केवल 3 माताएं ही गर्भवती नहीं हैं। अगर केवल दशरथ जी की रानियां ही गर्भवती होती तो तुलसीदास जी ये लिखते कि यह विधि गर्भ सहित सब रानी, है ना जी। पर तुलसीदास जी ने क्या लिखा? यही सब गर्भ सहित सब नारी। नारी जितनों ने खीर का प्रसाद पाया वो गर्भवती है। समय आया है, नवमी तिथि है, दिन के 12 बज रहे, शुक्ल पक्ष है, चैत्र का महीना है और भक्त गाने लगे, चैत्र की राम नवमी हो रामा, चैत्र की राम नवमी हो रामा, राम जी प्रगट भये। चैत्र की राम नवमी हो रामा, राम जी प्रगट भये। राम जी प्रगट भये, भरत जी प्रगट भये। राम जी प्रगट भये, भरत जी प्रगट भये। लखन जी प्रगट भये, शत्रुघ्न प्रगट भये। लखन जी प्रगट भये, शत्रुघ्न जी प्रगट भये। चैत्र की राम नवमी हो रामा, राम जी प्रगट भये। चैत्र की राम नवमी हो रामा, राम जी प्रगट भये। राम जी कौशल्या जी के महल में प्रकट हुए। प्रकट कहते हुए सशंक चक्रम तकरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम तरते रोहिक्षणम, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज भगवान की। कौशल्या मैया से राम जी ने कहा, मैया मैं आ गया। माता जी बोली, आप कौन आ गए? भगवान ने कहा, आप भूल गई पूर्व जन्म में जब आप शत्रुपा